संजय राउत ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि उनको भी गुवाहाटी आने का ऑफर मिला था। असल में अब जो संजय राउत हैं या उद्धव ठाकरे हैं, उनको अब लग रहा है कि महाराष्ट्र की सत्ता तो हाथ से चली गई, अब पार्टी ना चली जाए, और इसलिए अब वो अपने को त्यागमयी मूर्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असली शिवसेना वही है जिसमें वो हैं और एकनाथ शिंदे अब शिवसैनिक नहीं है, और इसलिए बार बार एक बयान देने की कोशिश की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से और संजय राउत की तरफ से कि एकनाथ शिंदे जो वहां गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सीएम बना है, वो शिवसैनिक नहीं है और वो तो लालची है और हम बिल्कुल लालची नहीं है। संजय राउत का यह बयान, यह कहना, यह चौंकाना कि मुझे भी गुवाहाटी आने का ऑफर मिला था लेकिन मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब केवल इतना है कि संजय राउत जी ये बताना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को ऑफर मिला, जिन एमएलए वहां जो एमएलए चले गए वो तो लालची थे, वो तो बीजेपी के साथ मिलकर गए और उन पे आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से हमको, जो मुंबई है उससे बाहर करना चाहती है, हमसे मुंबई लेना चाहती है, और इसलिए उसने शिवसेना के साथ मिलकर के ये काम किया कि एकनाथ शिंदे को मिला दिया। संजय राउत जी जब ये बयान दे रहे हैं वो ये भूल गए कि जिस बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है वो मुख्यमंत्री खाली मुंबई का नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र का है। इसका मतलब यह हुआ कि संजय राउत जी आप जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी ने आपके हाथ से शिवसेना से मुंबई लेने की कोशिश में यह सब किया है, तो आप भूल गए कि मुंबई महाराष्ट्र का एक केवल शहर है। शिवसेना को, जो हिंदूवादी शिवसेना है, जो असली शिवसैनिक है, जो भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि वो उद्धव ठाकरे की तरह विपरीत विचारधारा और संतों के हत्यारों को बचाने की कोशिश करने वाली सरकार, हनुमान चालीसा पर एफआईआर करने वाली सरकार वाला मुख्यमंत्री नहीं है, वो ऐसा एक व्यक्ति है जो हिंदूवादी नेता की तरह से उसकी पहचान है। और दूसरा, उसको विरासत में कुछ नहीं मिला। एकनाथ शिंदे अपनी मेहनत के बल पर एक 3 व्हीलर चलाने वाले से लेके आज वो महाराष्ट्र की सत्ता को चलाने वाला बना है। और इसलिए संजय राउत जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुंबई लेने के लिए हमसे यह किया है, तो वो भूल गए कि मुंबई के बजाय एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के आज भी विधायक हैं, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है कि वो विधायक हैं कि नहीं हैं, वो शिवसेना के सिंबल से जीत के आए और उनके साथ जितने भी शिवसेना के विधायक टूट कर गए हैं वो सब के सब वो शिवसेना के सिंबल पर जीते हुए विधायक हैं। तो जब तक उन पर कोई फैसला नहीं हो जाता, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ये कहें कि वो शिवसेना के विधायक नहीं हैं, वो शिवसेना में नहीं रहे, आपने पार्टी से निष्कासन कर दिया है, लेकिन विधायक वो शिवसेना के ही हैं। तो शिवसैनिक को भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई नहीं पूरा महाराष्ट्र सौंपा है, और भारतीय जनता पार्टी को कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। केवल और केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह चिंता की कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है, वहां उगाही हो रही है, वहां अपराध हो रहे हैं, वहां ड्रग माफिया पनप रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी को लगा कि यदि ये चुपचाप बैठे हुए सब कुछ देखते रहे तो इसमें, इस समय जब शिवसेना के अंदर से ही विद्रोह फूटा है, जब शिवसेना के विधायक ही अंदर से आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी ने इसमें कुछ नहीं किया। एकनाथ शिंदे और उनके अलावा लगभग 37-38 विधायक जो सबसे पहले अलग हुए थे, वो केवल इसलिए हुए क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। क्या ये उनको भाजपा ने कहा है? संजय राउत जी बताएंगे कि क्या उद्धव ठाकरे जी को अपने शिवसेना के विधायकों के काम ना करने के लिए भाजपा ने रोका था कि भारतीय जनता पार्टी बीच में अड़चन कर रही थी साहब, नहीं तो उद्धव ठाकरे तो बड़ा विकास करने वाले थे, उन सैनिकों को रोज बुलाकर मीटिंग करते थे, आज तो हर घंटे में मीटिंग हो रही है। उद्धव ठाकरे जी ने जितनी मीटिंग पिछले 1 सप्ताह में, जब से ये शिवसैनिक नाराज होकर गुट अलग हुआ है एकनाथ शिंदे का, तब से लेके आज तक जितनी मीटिंग की है, संजय राउत जी जरा गणित लगा के बता देना कि इतनी मीटिंग क्या उन्होंने 2.5 साल में की? शिवसेना के विधायक और सांसद कहते हैं
कि जो पिछला 2.5 साल बीता है जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग के लिए टाइम मांगने वालों को टाइम नहीं दिया, कभी अपने विधायक और सांसदों के साथ मिलकर के एक साथ बैठे नहीं, फुर्सत ही नहीं है। तो वर्चुअल मीटिंग कर लेंगे, ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे, और आज धड़ाधड़ मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, हर घंटे में मीटिंग। खबर आ रही है ब्रेकिंग कि अब बैठे, फिर बैठे, कल बैठे। क्यों भाई, अब क्यों इतनी हबड़ दिखा रहे हो? उद्धव ठाकरे जी उन बच्चों की तरह हैं, जैसे हम जब पढ़ते थे ना, कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो समझते थे कि रोज का रोज स्कूल में मास्टर जी ने जो पढ़ाया वो होमवर्क करना है, जो पाठ याद करने को कहा वो पाठ याद करना है, और वो डेली उस काम को करते थे तो अच्छे नंबरों से पास होते थे और उसमें फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि जब मास्टर जी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो क्लास में ब्लैक बोर्ड पर कुछ हल कर रहे हैं तो वो कीड़ा काटी नीचे कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। होमवर्क करने को दिया वो करा नहीं, पाठ याद करने को दिया वो किया नहीं। फिर एग्जाम जब आते हैं, ऐसे बच्चों को हमने देखा है कि एग्जाम में पूरी पूरी रात जाग रहे हैं। माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं, पूरी रात जाग रहे हैं बच्चे, ओहो बड़ी मेहनत कर रहा है साहब। वो अगले दिन पता लगा जो रात भर याद कर रहा था वो भी वॉश आउट हो गया, क्योंकि दिमाग पे अचानक लोड डालोगे तो वो ऐसा हो गया कि कभी पैदल चले नहीं और अचानक दौड़ना पड़ जाए 1 किलोमीटर तो हार्ट अटैक से गिर जाओगे। ये उद्धव ठाकरे जी का हाल है कि 2.5 साल में कुछ किया नहीं, एमपी एमएलओ के साथ मिलकर बैठे नहीं, अपने शिव सैनिकों के लिए कुछ किया नहीं, और अब अचानक परीक्षा आ गई कि भाई अब पार्टी कैसे बचे, अब सरकार तो गई, सरकार कैसे बचे, तो चिंता कर रहे थे, दिन रात मीटिंग चल रही थी। अब सरकार जाने वाली है तो अब आनन फानन में एफिडेविट भरवाए जा रहे हैं, एफिडेविट भरो, आप कभी पार्टी छोड़कर नहीं जाओगे, कसम खिलाई जाती है। और संजय राउत जी ये जो आज खुलासा कर रहे हैं, अब से पहले तो कभी नहीं कहा, मीडिया में रोज बोल रहे हैं इनको ऑफर आएगा। अरे भाई, जिस दिन इनको ऑफर भारतीय जनता पार्टी या ये एकनाथ शिंदे अलग हुआ है, किस लिए? संजय राउत की बयानबाजी से। क्या ऐसा आदमी जो शिवसेना को कमजोर करने में लगा हो, जिसकी वजह से 15 साल पुराना भारतीय जनता पार्टी का अलायंस टूटा हो, जिसकी वजह से शिवसेना की छवि इतनी खराब है कि आज कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर को शिवसेना का ही नुकसान हुआ है, ऐसा एक व्यक्ति यदि शिवसेना में है, उसका नाम है संजय राउत। और संजय राउत को ऑफर देंगे कि हमारे यहां आ जाओ, जो आप यहां शिवसेना में कर रहे थे, जिस वजह से नाराज होकर के एकनाथ शिंदे के विधायक साथ में गए, जो 10 सांसद साथ में पहुंचे समर्थन देने, वो उस दिक्कत को फिर साथ ले लेंगे, जिसकी वजह से दिक्कत है, जिसकी वजह से शिकायत है। तो ये तो हंसने की बात है। लोग कह रहे हैं, अब संजय राउत जी अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मुझे भी ऑफर था। तुम्हें ऑफर देके क्या करते भाई? तुम तो सांसद हो, तुम पार्टी के प्रवक्ता हो, तुम्हारा वहां क्या करते? सरकार में तुम्हारा क्या काम? केंद्र तो तुमको लेने से रहा कि तुम्हारा जैसा आदमी जो आए दिन मोदी को, अमित शाह को कोसता है, जो केंद्रीय जो जांच एजेंसियां उनका मजाक उड़ाता है, उनको साजिश बताता है। और आज भी संजय राउत जी जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस बड़े अच्छे आदमी हैं, डिप्टी सीएम कहते हुए उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो सहानुभूति ना दिखाइए संजय राउत जी। आप डिप्टी सीएम कहिए, आप कुछ मत कहिए उसको। वो एक अनुशासित पार्टी के नेता हैं, उन्होंने वो काम किया है, संघ के स्वयंसेवक हैं, वहां यही चलता है, और आप अपने मुंह से तारीफ कर रहे हो। तो आप सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे जो है त्याग किया है देवेंद्र फडणवीस ने कि वो उप मुख्यमंत्री बन के रह गए, मैं भी कर रहा हूं, मुझे भी ऑफर था। अरे संजय राउत जी, आपको कौन लेगा? अपना सर्वे करा लो इंटरनल, जरा सोशल मीडिया पे ही कर दो कि मुझे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होना चाहिए या नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, आपको पता लग जाएगा एक सर्वे में। कौन लेना चाहेगा भाई ऐसे आदमी को जिसकी बयानबाजी आए दिन ऐसी होती हो कि 2 भाइयों में झगड़ा करा दे। आपने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन तोड़वा दिया, 15 साल पुरानी दोस्ती तोड़वा दी, तो आपको फिर से लेना चाहेंगे? क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तो संजय राउत जी इस तरह की बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र के लोग सोचें कि भैया अभी एक आदमी ऐसा है जो इतना त्यागमयी है, इतना तपस्वी व्यक्ति है कि उसको एकनाथ शिंदे जी बुला रहे थे, फिर भी वो गया नहीं। कितना त्यागमयी आदमी है। तो भैया आप जो है देवेंद्र फडणवीस से कहीं तुलना में नहीं हो, उसकी तुलना में आप अपने से तुलना करके
और ये बताने की कोशिश ना करो। रही बात आपने जो कहा कि ईडी जो है, मैं ईडी का सम्मान करता हूं, मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा, वो संस्था है, और कल तो आप कह रहे थे वो बिल्कुल निष्पक्ष संस्था है। तो राहुल गांधी की, जब लोग कांग्रेसी सड़कों पे उतर रहे थे, महाराष्ट्र में प्रदर्शन हुए, जरा राहुल गांधी को भी सलाह दे देते। आज ईडी आपको अच्छी लग रही है, साथ के साथ आप ईडी के बारे में ये कह देते हैं कि केंद्र सरकार उनको बदनाम करने के लिए काम कर रही है, तो दो तरफा क्यों चल रहे हो आप? ईडी से इस समय जो कह रहे हो वो जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। और आपने एक बयान दिया कि जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है वो आज भी जिंदा है। कांग्रेस कई बार टूटी लेकिन कांग्रेस आई, वहां है जहां गांधी परिवार है। आप इसी तरह कह रहे हो कि जो शिवसेना है उसको जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है, शिवसेना वहां है जहां ठाकरे परिवार है। इसका मतलब संजय राउत जी, आपने ये बता दिया महाराष्ट्र के पूरे लोगों को और शिवसैनिकों को कि जो शिवसेना है वो एक परिवारवादी पार्टी है, जहां ठाकरे परिवार रहेगा वही सर्वे सर्वा रहेंगे, वो जो कह देंगे वो होगा, वो जो करेंगे वही होगा। वो आज महाविकास अघाड़ी के साथ गए थे, जिनके साथ जिंदगी भर लड़ाई करी, वो ऐसे दल के साथ गए थे जिसने सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों से दोस्ती रखी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वहां सब कुछ जायज है अगर ठाकरे परिवार कोई निर्णय करेगा। उसके अलावा अगर कोई शिव सैनिक शिवसेना के हित में या देश के हित में, हिंदुत्व के हित में कोई फैसला करेगा तो उसको फैसला करने का अधिकार नहीं है, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वो ठाकरे परिवार से अपनी इत्तेफाक नहीं रखता। अगर ऐसा हुआ तो आपने तो परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए ये मोहर लगा दी कि जैसे देश में गांधी खानदान है उसी तरह शिवसेना अब बन गई है परिवारवादी पार्टी। आपने इंदिरा गांधी का उदाहरण देकर गांधी खानदान का एक तरह से सबको बता दिया कि आज की उद्धव ठाकरे शिवसेना कैसी है। तो इसका मतलब अब बाकी शिव सैनिकों को महाराष्ट्र में समझना चाहिए कि एक तरफ वो है जहां ठाकरे परिवार है, जिनके गलत निर्णय भी सही हैं, वो जो सोच लें सही है, जिसका साथ ले लें वो सही है, चाहे वो आतंकवादियों से संबंध रखता हो, चाहे वो भ्रष्टाचार करता हो। और दूसरी तरफ एक वो शिव सैनिक है एक नाथ शिंदे, जो हिंदुत्व के लिए अपनी पार्टी से अलग हो गया, इतना बड़ा रिस्क लिया कि उसकी हत्या तक हो सकती थी, जान से मारने की धमकी दी गई। वो तो भारतीय जनता पार्टी का भला हो कि ऐसे मौके पे उन्होंने अपना धर्म निभाया और शिव सैनिकों का साथ दिया। आज महाराष्ट्र में विकास का काम जिस तेजी से शुरुआत की है इन दोनों डिप्टी सीएम और सीएम ने, ये बता रहा है कि अगले आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए ये सरकार मिलकर के किस तरह से काम करेगी। लेकिन संजय राउत का जो बयान आया है खास तौर पे शिवसेना को लेकर, वो एक तरह से चौंकाने वाला भी है और सभी शिव सैनिकों को बताने वाला भी है कि आज की शिवसेना यदि दो टुकड़े होती है तो जो ठाकरे परिवार है वो ही सर्वे सर्वा रहेगा। वंदे मातरम।